हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो ये आज का प्रैक्टिस सेशन 3 है और ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो ये एक अगेन बेसिक सा पार्ट है, जो हमें बेसिक स्टेप्स फॉलो करके हम बना पाएंगे। ये दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन ये एक्चुअली में बहुत सिंपल है। और आप बस फॉलो करते जाइए स्टेप्स और आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ये बिल्कुल आसान था बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो डिफाइन कर दे रहा हूँ कि हमारा जो ओरिजिन है वो यहाँ रेड पॉइंट से इंडिकेटेड है और सारे डायमेंशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। अ, तो इसमें देख के ये सबसे आसान जो व्यू हमें समझ में आ रहा है वो ये साइड व्यू है, जो कि हम फ्रंट प्लेन में स्केच करने वाले हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले सॉलिडवर्क्स में जाता हूँ और नया स्केच चालू करता हूँ। स्केच प्लेन चूज करूंगा और मैं फ्रंट प्लेन पे ही अब मॉडल करना स्टार्ट करूंगा, राइट। तो पहले हम उसी ओरिजिन पॉइंट को मानते हुए हमारा पहले मैं ये स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर मॉडल करता हूँ। उसके बाद मैं उसको स्मार्ट डायमेंशन से डिफाइन कर दूंगा। तो पहले मैं लाइन सिलेक्ट करता हूँ। हमारा स्केच कुछ इस टाइप का है। अ, तो मैं जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन मैं किसी विदाउट एनी मतलब डायमेंशंस को डिफाइन करते हुए मैं एक बेसिक सा स्केच जो उसको रेप्लिकेट करते हुए डिज़ाइन कर दे रहा हूँ, राइट। तो हमारा कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है जो वहाँ पर हमें दिया हुआ है। हम अब इसको डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर से स्मार्ट डायमेंशन चूज करता हूँ। ये हमारा 78 दिया हुआ है, राइट। और ये हमारे को 80 दिया हुआ है, 8, राइट। और इसका हाइट जो है वो 45.5 दिया हुआ है। तो ये 45.5 दे दिया। नाउ वी कैन सी कि ये और ये जो है ये कोलिनियर है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो हाइट में डिफरेंसेस आ गए हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा कि इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल दबा के इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। अब नौ दोनों लाइन्स यहाँ पर सिलेक्ट हो गए, सिलेक्टेड एंटिटीज में आप देख पा रहे हैं दोनों लाइन सिलेक्ट हो गए। तो इनमें मैं एक रिलेशन डाल दूंगा जो कि होगा कोलिनियर, जिससे क्या हुआ कि ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, राइट। तो इसमें ये कंस्ट्रेंट्स डाल दिए, अब ये चेंज नहीं होंगे। और यहाँ से लेके इस पॉइंट से इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है और इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके बीच का डिफरेंस 58 है। तो ये और ये इसका डिस्टेंस जो है 58, राइट। नाउ ये डिस्टेंस 15 है, ये 5 है और ये हाइट जो है 36 है। मैं बस बेसिक डायमेंशंस को डिफाइन कर रहा हूँ ताकि हमारा जो पार्ट है वो फुल्ली डिफाइंड हो जाए। और ये 36, यहाँ तक बहुत आसान था। और ये एंगल भी बच गया। ये जो एंगल हमें दिया गया है वो 65 दिया गया है हॉरिजॉन्टल से, राइट। तो ये मैं 65 का एक हॉरिजॉन्टल चूज करता हूँ। अब ये आप देख पा रहे होंगे कि इधर ये ऑब्ट्यूज एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं, इधर अक्यूट एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए अक्यूट एंगल दिया गया है तो अक्यूट एंगल डिफाइन कर दूंगा। नाउ आवर पार्ट इज फुल्ली डिफाइंड। नाउ आफ्टर दैट हम ये देख सकते हैं कि ये वाला तो हमने पूरा डिफाइन कर दिया, लेकिन एक और स्ट्रक्चर है जो कि ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, राइट। और वो क्या है, वो हमारा सेम सरफेस से एक्सट्रूडेड है लेकिन डिफरेंट डेप्थ पे एक्सट्रूडेड है। जैसे ये वाला ये इधर का जो कॉन्टोर है वो हमारा कितना एक्सट्रूडेड है, 28 mm एक्सट्रूडेड है। और जो पीछे वाला कॉन्टोर है जो एरिया है वो हमारा 18 mm ही बस एक्सट्रूडेड है। तो पहले मैं इसका मॉडल कर लूंगा और हम दोनों को एक साथ अलग अलग डिस्टेंसेस तक एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो होपफुली समझ पा रहे होंगे, या तो मैं अभी करूँगा तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो पहले मैं ये मॉडल करता हूँ। तो ये बस जिगजैग पहले तो मॉडल कर लेता हूँ, फिर मैं उसको डिफाइन कर दूंगा।
राइट। नाउ मैं इसको स्मार्ट डायमेंशन से डिफाइन कर देता हूँ कि इसका जो हाइट है वो बेस से लेके 16 है, और इसका जो हाइट है वो बेस से लेके 34 है। तो ये जो हो गया ये 16, और ये जो हो गया ये 34। माय बैड, मैंने गलत टाइप कर दिया। राइट, 34। नाउ इसका जो डिस्टेंस है वो 24 है। तो ये डिस्टेंस में 24 डिफाइन कर दे रहा हूँ। राइट। तो हमारा अब स्केच पूरा रेडी है। नाउ हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, तो फीचर्स में जाके एक्सट्रूड पे क्लिक करूंगा। ये वाला एरिया पहले सिलेक्ट करता हूँ, और इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ 28 mm तक। तो इसमें ब्लाइंड में मैं जाके, क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शनल हमें एक्सट्रूड करना है, तो 28 mm क्लिक कर दिया। नाउ क्लिक ओके। नाउ वी कैन सी कि वो स्केच गायब हो गया। तो पहले की तरह हम ये वापस स्केच सिलेक्ट करेंगे, अगेन फीचर्स में जाके सेम स्केच को हम वापस एक्सट्रूड करेंगे नाउ, लेकिन हम कॉन्टूर चूज कर लेंगे दूसरा वाला। राइट। और उसको एक्सट्रूड कितना mm तक करना है, 18 mm तक। तो बस हम इसको 18 टाइप कर देंगे और टिक मार्क कर देंगे। नाउ वी कैन सी कि हमारा जो स्केच है वो पूरी तरीके से एक्सट्रूड हो गया है, और ये साइड व्यू से कुछ ऐसा ही दिख रहा है। नाउ द ओनली थिंग रिमेनिंग इज ये जो ऊपर के सिलेंड्रिकल एक्सट्रूशंस है। हम इसको साइड आइसोमेट्रिक व्यू से भी देख सकते हैं कि ये सिमिलर ही दिख रहा होगा। राइट। ये सिलेंड्रिकल एक्सट्रूशंस बनाने के लिए या बोल्ट्स बनाने के लिए लेट्स हमें वो हम देख पा रहे हैं कि वो उसका जो प्लेन होगा वो ये वाला सरफेस है। राइट। इसके अलोंग ही इसके मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में ही, इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में ही हमको वो एक्सट्रूशंस बनाने हैं। तो मैं इस प्लेन को सिलेक्ट कर लूंगा, और इसी में हम जाके स्केच करने वाले हैं। राइट। अब इसको वो होल्स जो है वो मैं डिफाइन करने के लिए, उसका जो एक एज से डिस्टेंस है वो 7.5 है, यानी कि सेंटर में है, और उसका जो होल का डायमीटर है वो 6 mm है। तो पहले तो मैं एक सेंटर लाइन क्रिएट करता हूँ जो कि इसके और इसके सेंटर से मैच होगा। नाउ आई विल सिलेक्ट सर्कल, अगेन अ सर्कल। राइट। और इसको डिफाइन कर दूंगा, ये जो होगा ये 7.5, तो ये सेंटर लाइन डिफाइन ही कर दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली 7.5 ही आएगा। आप देख सकते होंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया हमको कि वो ऑलरेडी ओवर डिफाइन हो रहा है अब हमारा स्केच। तो हमें ये हमें प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा कि हमें ये डायमेंशन रखना चाहिए, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। 2 × 6 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 14। तो ये 6 mm इसका डायमीटर भी 6, और इसके सेंटर के बीच का डायमेंशन होगा 14। राइट। और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा 7। नाउ वी आर गुड टू गो। हमारा सारा स्केच बन चुका है। अब हमें इसको एक्सट्रूड करना है, तो हम फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड बेस। राइट। तो अभी हम देख सकते हैं कि कैसे वो प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में ही एक्सट्रूड कर रहा है। राइट। अभी इसको डायमेंशन चेक कर लेते हैं कि ये 6 mm तक ही एक्सट्रूड करना है हमें। तो मैं यहाँ पर ब्लाइंड में जाके 6 एंटर करूँगा, और ये हमारा प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि हमारा एक्सट्रूशन बिल्कुल सही है। इतना करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा पार्ट जो है या टूल जो है पूरी तरीके से रेडी है, और ये फुल्ली डिफाइंड टूल हमने बना लिया है। राइट। नाउ अगेन लास्ट में हम इसमें मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, जो कि होगा प्लेन कार्बन स्टील। राइट। और ये अप्लाई। नाउ वी कैन चेक
इट्स मास प्रॉपर्टी। तो इवेल्युएट में जाके आप मास प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे तो इसका मास कुछ 546.3 ग्राम्स आ गया, राइट। सो दिस इज फॉर दैट इज फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको ये बहुत आसान तरीके से ये स्टार्टिंग में तो कॉम्प्लेक्स लग रहा था लेकिन था बहुत इजी जैसे कि मैंने बताया, और आप फॉलो कर पा रहे होंगे ये इजी स्टेप्स, और आप खुद से भी अब होल्ड ऑन कर पा रहे होंगे स्टेप्स को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hopefully if you have something to say upon this, or you have some suggestions, please do comment on this video. Thank you from my side.